मुद्रा खोज का सफर जारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है मुद्रा खोज। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहीं हम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमारा फाइनेंशियल गोल या हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है ये शायद हम प्लान नहीं कर पाते। तो आपने शब्द ज़रूर सुना होगा, फाइनेंशियल गोल प्लानिंग। आज का टॉपिक यही है दोस्तों, और आज इसी पे बात करेंगे, इसी को समझेंगे कि फाइनेंशियल गोल क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और इसकी प्लानिंग कैसे की जा सकती है, ताकि जो आज हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है आने वाले 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 20 साल के लिए वो हमारे गोल्स को मैच करे। क्योंकि अमूमन कई बार होता क्या दोस्तों, हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमारे ऑब्जेक्टिव्स और हमारे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न और मैच्योरिटी अमाउंट आपस में मैच नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मैंने कहीं पे SIP स्टार्ट किया 1000 रुपीज़ का, लेकिन मुझे 10 साल बाद 20 लाख रुपए चाहिए मेरी इन्वेस्टमेंट से, लेकिन वो जो मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया उससे मेरे जो मैच्योरिटी अमाउंट मुझे 10 साल के बाद मिलने वाला है वो बन रहा है 10 लाख रुपए, लेकिन मुझे 10 साल के बाद रिक्वायरमेंट है 20 लाख रुपए की। तो अभी इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत होती है, ताकि हम समझ सकें कि हमारी इन्वेस्टमेंट में हमें क्या रिटर्न मिल रहा है, ताकि हम समझ सकें कि आने वाले समय में हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, और ताकि हम ये कैलकुलेट कर पाएँ कि वो रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आज हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा और हमारे इन्वेस्टमेंट पे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, ताकि वो हमारा गोल और हमारा ऑब्जेक्टिव मीट आउट हो जाए। तो आइए समझते हैं कुछ पॉइंट से, फिर समझेंगे एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन से, ताकि इसको हम बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाएँ, आप अपने लेवल पे इसको कैलकुलेट कर पाएँ, ताकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें आप अपना गोल और ऑब्जेक्टिव सोच कर, प्लानिंग कर कर ही इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आने वाले समय में जो आपके ऑब्जेक्टिव है आपके अचीव करने में हेल्प करे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझते हैं फाइनेंशियल गोल्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। रिक्वायरमेंट इसलिए होती है दोस्तों, क्योंकि जब भी हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि जिस जहाँ पे भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि हमें वहाँ पे हमें कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसका हमें क्या रिटर्न मिलेगा। इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, क्या इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स दोस्तों, जब भी हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं आज कहीं पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को 20 साल बाद अपना घर खरीदना है, जो कि 30 लाख रुपए का आएगा कम से कम। तो 20 साल के बाद जब मुझे 30 लाख रुपए चाहिए तो मुझे मेरा वो एक ऑब्जेक्टिव हो गया, 20 साल के बाद मुझे अपना घर खरीदना है और आज मैं इन्वेस्टमेंट करूँ कहीं पे, ताकि वो मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। ये ऑब्जेक्टिव कोई ड्रीम कार भी हो सकती है, बच्चों की हायर स्टडी भी हो सकती है, और ओल्ड एज के लिए पैसा सेविंग भी हो सकती है। जैसे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि जब मैं ओल्ड एज में चला जाऊं तो मेरे पास इतना कॉर्पस होना चाहिए। अब ये तो दोस्तों ये है फाइनेंशियल गोल्स के ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसको कैसे हम प्लान कर सकते हैं। प्लानिंग करने के लिए दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हमें रिटर्न मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आज मेरा एज 25 ईयर्स है और मैं 40 ईयर्स में रिटायर होना चाहता हूँ, और 40 ईयर में सोच रहा हूँ कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस मेरे अकाउंट में होना चाहिए। तो बचे हुए 15 साल में जब मैं जॉब करूँगा या कहीं सेविंग करूँगा तो मुझे कितना सेव करना पड़ेगा और कितना मुझे उस पर रिटर्न मिलेगा, और कैसे जो 1 करोड़ रुपए का मेरा ऑब्जेक्टिव है मेरा अचीव हो पाएगा, ताकि मैं 40 ईयर की एज में आराम से रिटायर हो पाऊँ। तो दोस्तों ये होती है फाइनेंशियल गोल प्लानिंग। तो हमने समझा फाइनेंशियल गोल्स रिक्वायर्ड क्यों होते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और इसे कैसे प्लान किया जा सकता है, और क्यों ये इतने ज़रूरी हैं एक सेविंग करने के लिए और एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आइए अब समझते हैं कुछ फाइनेंशियल डेटा से। एक्सेल सीट पे चलते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं कि आप भी अपने एंड पे उसको कैसे कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है आप उसको पूरी तरह से प्लान कर पाओ
और अचीव कर पाओ। तो आइए शुरू करते हैं, चलते हैं एक्सेल शीट पे। आइए देखते हैं सबसे पहले अब फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला। रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं ओनली 8% का, डिवाइड बाई 12, एंड जो समय है 35 ईयर इनटू में 12, एंड वैल्यू जो है एसआईपी की वैल्यू जो हमें रखनी पड़ेगी 1 करोड़ रुपये के ऑब्जेक्टिव के लिए 4500 है यहाँ पे। 4500 माइनस, क्योंकि माइनस इसमें इसलिए रखा है क्योंकि पैसा हमारे यहाँ से डिडक्ट हो रहा है, और इनिशियल अमाउंट 0 है, इनिशियल अमाउंट 0 रखेंगे। तो 1,03,22,471 रुपये मिलेंगे अगर हम 4500 रुपये की एसआईपी करेंगे मंथली बेसिस पे फॉर 35 ईयर के लिए। यहाँ पे हमने रिटर्न जो है बड़ा मिनिमम अज्यूम किया, 8% अज्यूम किया ओनली, जो कि म्यूचुअल फंड में अमूमन 12 से 14% मिल जाता है इतने लॉन्ग पीरियड के लिए। और आइए अब समझते हैं कि अगर हमें 1 करोड़ रुपये का कॉर्पस चाहिए 20 साल के अंदर, तो हमें कितना पैसा का एसआईपी करना पड़ेगा ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। तो आइए फार्मूला वही फ्यूचर वैल्यू। यहाँ पे थोड़ा सा हम रिटर्न का रेशो बढ़ा रहे हैं, 12% लेते हैं, क्योंकि किसी भी म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए आप करेंगे तो 12 से 14% आपको रिटर्न मिल जाता है। इसको करेंगे डिवाइड बाई 12, एंड और उसके बाद पीरियड 20 ईयर इंटू 12, एंड अमाउंट अब इसको हम माइनस में लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे अमाउंट लेंगे हम 10,400, और इनिशियल अमाउंट हमारे पास कोई है नहीं तो इसके लिए वैल्यू हम 0 लेंगे। तो इसको हम एंटर कर दिया। अब देखिए अब अमाउंट आ गया 1,02,88,255 रुपये। तो अगर हमें 20 साल के अंदर 1 करोड़ रुपये का कॉर्पस चाहिए और हमें रिटर्न मिला है 12% का, तो हमें 10,400 रुपये का एसआईपी करना होगा। तो 20 साल में हमारा ये ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये था फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला, जिससे कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमारा गोल जो है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके लिए हमें कितने का एसआईपी करना होगा ताकि वो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए सही समय पर और रिटर्न के हिसाब से। अब देखते हैं कि अगर 1 करोड़ रुपये 20 साल के बाद आपके पास है और उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन को समझेंगे तो हर साल एक एवरेज इंडिया में 6% का इन्फ्लेशन होता है। उसके हिसाब से अगर आपको 1 करोड़ रुपये 20 साल के बाद चाहिए, अगर आप कहीं पे लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक बार में, कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि हम तो एक बार में पैसा सेव करके रखते हैं और हमारा पैसा हमें 1 करोड़ रुपये 20 साल के बाद मिल जाए, तो उसके लिए हम प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला यूज़ करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू रिटर्न वही 12%, दिस वैल्यू एंड 20 ईयर जैसे हमने ऊपर लिया, एंड यहाँ पे इनिशियल अमाउंट हमारे पास कुछ है नहीं इसलिए हम इसको 0 मानेंगे, और जो अमाउंट हमने लेना है 1 करोड़ ये रहा। और अब तो हम इसको देखिए, पहले लिया हमने प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला, फिर लिया हमने रिटर्न का परसेंटेज जो कि 12% है, फिर हमने पीरियड लिया 20 ईयर, इनिशियल अमाउंट हमारे पास 0 है, और 1 करोड़ रुपये पे हम देखना चाह रहे हैं कि आज उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अब ये आ गया 10,66,550 रुपये, यानी कि अगर हम अपने 1 करोड़ रुपये का कॉर्पस को जोड़ना चाहते हैं, 20 साल के बाद पाना चाहते हैं 1 करोड़ रुपये का कॉर्पस, तो 10,66,550 रुपये आज हमें कहीं इन्वेस्ट करने होंगे आने वाले 20 साल के लिए, और अगर हमें 12% का रिटर्न मिलता है तो हमारा ऑब्जेक्टिव वहाँ पे पूरा हो रहा है। तो दोस्तों ये था थोड़ा डिटेल कि हम कैसे फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और हम इसे कैसे प्लान कर सकते हैं। दोस्तों आप भी अपने एंड पे कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल गोल प्लानिंग, और कैसे आप अचीव करेंगे, कितना आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये था आज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।